नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसकी चर्चा आज हम बुलेटिन के दरमियान करने वाले हैं। यानी सबसे पहले बात होगी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ रहे तनाव की। दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर चरम पर जा चुका है कि कभी भी जंग का ऐलान किया जा सकता है। इजराइल ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि पूरे विश्व को चिंता यह है कि अगर ये जंग छिड़ी तो इससे न सिर्फ इन दोनों का नुकसान होगा बल्कि पूरे विश्व का नुकसान होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब आतंकवाद के खिलाफ एक भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। बताएंगे इसके पीछे की पूरी खबर क्या है। बात होगी भारत की। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों लोगों की जान ले ली। इसके साथ लाखों लोग अब भी कोरोना की चपेट में हैं। ठीक इसके उलट चीन में कोरोना की संख्या काफी तेजी से कम हुई। आज आलम यह है कि वहां 100 की संख्या में भी कोरोना के मरीज नहीं है। विश्व के जानकार ये बता रहे हैं कि भारत में कोविड की दूसरी लहर के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। चीन की सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो क्या चीन का ये बायो वेपन है, इसकी चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा बात होगी एक संवेदनशील खबर की। आपको याद होगा कि हाल में आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि गंगा में दर्जनों की संख्या में लावारिस शवों की बरामदगी हुई। अनुमान यह लगाया गया कि इन लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई और उसके बाद इनके शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकारों की संवेदनहीनता की वजह से इनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सका है। इस खबर की भी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, इसलिए आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। इसके लिए कू ऐप डाउनलोड करें, रिपब्लिक भारत को फॉलो करें और रिपब्लिक भारत के पोल सेक्शन में जाकर अपने विचार रखें। तो कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि हमास के खिलाफ इजराइल ने बड़ी कार्रवाई करके क्या आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश और बड़ा संदेश दे दिया है। अभी जाएं कू ऐप पर और साथ ही साथ इस पोल सेक्शन में जाकर अपनी आवाज बुलंद करें। रिजल्ट हम शो के अंत में दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल ने अपने 50,000 से ज्यादा अर्धसैनिक जवानों को वापस ड्यूटी पर बुला लिया है। सीमा पर टैंकों और सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कभी भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग का ऐलान किया जा सकता है। इजराइल के हमले में हमास के कई कमांडर खल्लास। अब जमीन से अटैक कर रहा है इजराइल। इजराइल के आसमान पर हमास ने की थी बमों की बारिश। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया था रॉकेट हमला। इजराइल का हमास से आखिरी यलगार। हमास ने एक दो नहीं बल्कि 1,500 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। जिसमें कई इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। लेकिन इजराइल ने हमास के ज्यादातर रॉकेट आसमान में ही बर्बाद कर दिए। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के बेकसूरों को निशाना बनाया था क्योंकि उसका इरादा बेगुनाहों का खून बहाकर दहशत फैलाना था। लेकिन इजराइल ने आसमान में ही उसके नापाक इरादों को चकनाचूर कर दिया। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुत ही कारगर और शॉर्ट रेंज यानी कि करीब 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। बहुत इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि हमले की शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई। पहले इजराइल ने हमास पर हवाई हमला बोला। इसके बाद आतंकी संगठन हमास ने करीब 1,500 रॉकेट दाग दिए। दोनों तरफ से हुई भीषण बमबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। युद्ध की ये चिंगारी अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि इसमें से लपटें निकल रही हैं। हालांकि इजराइल ने आतंकी संगठन हमास के 14 कमांडरों की लिस्ट जारी की है जिन्हें इजरायली सेना ने मार गिराया।
यही वो आतंकी हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से इजरायली की नाक में दम कर रखा था। इजरायल ने ये कहा है कि हमास के ये कमांडर अब इजरायल के लिए कोई खतरा नहीं रह गए हैं, क्योंकि इजरायली सेना ने उन्हें खल्लास कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि आतंकी संगठन हमास को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור, ואנחנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה. वहीं अमेरिका ने भी इजरायल के इस हमले का बचाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायल को अपनी सीमा की रक्षा करने का पूरा हक है। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory, but I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. लेकिन माना जा रहा है कि हमास और इजरायल की इस कार्रवाई से युद्ध और भड़क सकता है। इजरायली हमले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, वहीं 7 इजरायलियों की भी मौत हुई है। हालांकि इजरायल पर हमले की आशंका अभी भी बनी हुई है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा में हमास के पास फिलहाल 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद हैं और बौखलाहट में हमास और भी हमले कर सकता है। हालांकि गाजा की सीमा पर इजरायल ने अपने सैनिकों को जमीन से लड़ने के लिए भेज दिया है, जिससे युद्ध की आशंका और प्रबल हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के आतंकियों के खिलाफ इजरायल का सैन्य ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। इजरायली हमले की आशंका के चलते गाजा में कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि हमास के आतंकी इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन इजरायल की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के चलते उसे उतना नुकसान नहीं पहुंच पा रहा है जितना इजरायल के हमले से गाजा को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि इजरायल के हवाई हमले में गाजा में काफी तबाही देखने को मिल रही है। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल में आम लोगों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे, जबकि इजरायल सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। इसलिए आतंकी संगठन हमास जानबूझकर अपने सैन्य ठिकानों को ऐसी जगहों पर बनाता है जहां रिहायशी इलाके हो। हालांकि इजरायल का दावा है कि वो हमला करने से पहले आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की चेतावनी देता है। इसके बाद आतंकियों को सबक सिखाने की कार्रवाई शुरू करता है। इजरायल पर हमास के रॉकेट हमले की भारत ने भी निंदा की है। हमास के इन हमलों में एक भारतीय नागरिक को भी जान गंवाना पड़ा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की आशंका गहराती जा रही है। अगर इन दोनों के बीच जंग होती है तो दुनिया भारी तबाही देखेगी, लिहाजा इसे रोकना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया। हजारों लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में जहां एक तरफ भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं और भारत के हेल्थ सिस्टम की बात बढ़ चढ़कर हुई, वहीं दूसरी तरफ चीन की बात करें तो चीन में अब कोरोना मरीजों की संख्या 100 से भी कम रह गई है, जबकि आबादी भारत से ज्यादा है। विश्व के कई जानकार, विदेश नीति के जानकार ये मानते हैं कि इसके पीछे चीन की एक बड़ी साजिश हो सकती है। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि इस कोरोना की दूसरी लहर के पीछे और पूरी दुनिया में कोरोना के इस बढ़ते कोहराम को लेकर चीन का एक बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन बायो वेपन डिजाइन कर रहा था। तो क्या इसके पीछे चीन की सोची समझी रणनीति है? आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या कोरोना चीन का बायोलॉजिकल वेपन है? क्या जैविक हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध कराना चाहता है चीन? अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट से चीन की चोरी का खुलासा। कोरोना वायरस महामारी या साजिश?
अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सीक्रेट खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या कोरोना चीन का बायोलॉजिकल वेपन है? क्या कोरोना के जरिए चीन ने जैविक युद्ध की टेस्टिंग की है? क्या चीन वुहान की लैब में अब भी जैविक हथियार बना रहा है? क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी इन्हीं जैविक हथियारों से कर रहा है? क्योंकि चीनी सेना से जुड़े वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञों ने भी इस दावे का समर्थन किया है। बता दें, दुनिया में 16 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं और 36 लाख लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। इनमें से 6 करोड़ कोरोना के मामले भारत और अमेरिका में हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी भारत और अमेरिका में ही हुई हैं। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत और अमेरिका ही दुनिया में चीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये महामारी कोई साजिश तो नहीं। कोरोना के कहर की गाज पिछले 1 साल से दुनिया पर गिर रही है और जब कोरोना शुरुआत हुई थी तब भी ऐसी बातें कही गई थी। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो शुरू से ही इस महामारी का जिम्मेदार चीन को ठहरा रहे थे और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को कोरोना वायरस तक कह डाला था। And rather than having an argument, I said I have to call it where it came from. It did come from China, so I think it's a very accurate term. हालांकि उस वक्त चीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब सबूत के साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि चीन जैविक हथियारों के जरिए थर्ड वर्ल्ड वॉर का सपना देख रहा है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए चीन 1 या 2 साल से नहीं बल्कि पिछले 6 सालों से तैयारी कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कई देश तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था पाताल में पहुंच गई और क्या जिनपिंग ने यह महामारी चीन के आर्थिक मुनाफे के लिए फैलाई? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लद्दाख और गलवान में भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद क्या चीन नया पैतरा आजमा रहा है? सेना से आमने सामने की लड़ाई में हार जाने के बाद क्या चीन भारत के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है? वही जानकारों की माने तो चीन का मकसद दुश्मनों के मेडिकल सिस्टम और अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देना है ताकि दुश्मन खुद उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हाथ एक ऐसा चीनी दस्तावेज लगा है जिसके बाद से ये दावा किया जा रहा है कि वुहान के वायरोलॉजी लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया गया और इसी दौरान ये वायरस लैब से लीक हुआ। लिहाजा चीन पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने जानबूझकर पूरी दुनिया को मुसीबत में झोंका। अमेरिका को मिले सीक्रेट दस्तावेज में दावा किया गया है कि चीन तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से लड़ने की तैयारी कर रहा है। बता दें, चीन 2015 से ही कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। खुलासा करने वाली रिपोर्ट में चीनी सेना से जुड़े वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञ भी शामिल है। इस दस्तावेज में एक ऐसे हथियार को बनाने की जांच का जिक्र किया गया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन मैगजीन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह देख रहे थे और इसके बारे में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और उनके करीबियों को पता था। वही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन इस कोरोना वायरस को मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था क्योंकि उसे लगता है कि अगला विश्व युद्ध बम बारूद से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। बायोलॉजिकल वेपन वो हथियार है जो किसी मिसाइल, बम, गोली से भी कई गुना खतरनाक साबित हो सकता है। जानकारों का तो यह भी मानना है कि बायोलॉजिकल वेपन कोरोना वायरस से कई गुना तेजी से फैल सकते हैं और कई गुना ज्यादा जानलेवा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में कई लावारिस लाशें बरामद की गई। दर्जनों की संख्या में लावारिस लाशें जब सामने आई तो राज्य सरकारों के नींद उड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कोरोना के इस कोहराम के बीच जहां मरीज ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि इन लावारिस लाशों का पूरे
तौर तरीके के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। इस संवेदनहीनता के लिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। दिल को कपा देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए तरसती इन तस्वीरों को देखकर झंडों के रंग फीके पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें कानपुर, रायबरेली, गाजीपुर और पटना की है। सुस्त सिस्टम की चुस्त सरकारों की इस करतूत पर मोक्षदायिनी गंगा भी प्रायश्चित कर रही हैं। जो गंगा हजारों लाखों को तारने का दावा करती थी, वो गंगा इन शवों के आगे सिर झुकाने को मजबूर है, क्योंकि जहां सैकड़ों शव गंगा के पवित्र जल में सड़ रहे हैं, वहीं हजारों की तादाद में गंगा के किनारे कफन ओढ़कर पड़े हुए हैं। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। मां गंगा की गोद में पड़े इन शवों पर यह मुहावरा लागू नहीं होता। इन्हें जीते जी न तो अस्पतालों में बेड मिला और न ही ऑक्सीजन, और मौत के बाद विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। ये भयावह तस्वीरें सिर्फ कानपुर, रायबरेली, गाजीपुर और पटना भर की नहीं है। ऐसे हालात तो पूरे देश के हैं। कानपुर की ही तरह रायबरेली में गंगा घाट से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गंगा नदी में बहकर आए शवों को घाट के किनारे दफन किया जा रहा है। इन शवों से उठने वाली दुर्गंध और प्रदूषण से नदी के किनारे बसे लोग परेशान हैं। वहीं गाजीपुर में गंगा नदी में शवों का मिलना जारी है। 4 दिन बाद गंगा नदी में 8 शव फिर से मिले, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। बता दें, इससे पहले गाजीपुर में ही गंगा में मिले 123 शवों को दफनाया गया था, जबकि पटना में गंगा नदी के घाट पर 2 अज्ञात शव तैरते दिखाई दिए थे, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। जबकि कुछ दिन पहले बक्सर में करीब 100 शव तैरते हुए दिखाई पड़े थे। इस घटना के बाद से सुशासन बाबू के शासन पर सवाल खड़े होने लगे। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को बेहद अहम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना अंतिम संस्कार के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन सुस्त शासन की चुस्त सरकारें उनका इलाज तो करवा नहीं सकी, लेकिन उनके मोक्ष की चाहत को भी मिट्टी में मिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए आज रिपब्लिक भारत का सवाल ये था कि क्या इजराइल ने हमास के ऊपर कड़ा प्रहार करके आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 1% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी जनमत ये मानता है कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हर तरीके से इसके फन को कुचलने की जरूरत है। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।